खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां कोयलसा ब्लॉक क्षेत्र की चुमकुमनी रत्नावे ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन ग्रामीण के तहत संचालित वाटर सप्लाई स्कीम के सोलर पैनलों को लगातार नुकसान पहुंचाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि कुछ शरारती तत्व आते जाते पानी की टंकी पर लगे सोलर पैनल पर पत्थरबाजी करते हैं। इससे सोलर पैनलों को क्षति पहुंच रही है और सरकारी धन के नुकसान की स्थिति पैदा हो रही है। बताया गया कि इस संबंध में जल जीवन मिशन ग्रामीण की कार्यदायी एजेंसी की ओर से स्थानीय थाने में कई बार शिकायत भी की जा चुकी है। शिकायतों के बाद कुछ मामलों में कार्रवाई होने की बात सामने आई है, लेकिन कुछ घटनाओं में अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी है। लगातार हो रही पत्थरबाजी के कारण टंकी में लगे सोलर पैनलों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है। चुमकुमनी रत्नावे ग्राम पंचायत में वाटर सप्लाई स्कीम जल जीवन मिशन ग्रामीण के अंतर्गत संचालित है। उपलब्ध योजना विवरण के अनुसार इसकी कार्यदायी संस्था इको प्रोटेक्शन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड है। योजना की कुल लागत 286.9 लाख रुपए बताई गई है तथा योजना का शुभारंभ 15 मार्च 2023 हुआ है। इस योजना से 2 गांवों को लाभान्वित किया जाना है। वर्तमान में योजना से लाभान्वित जनसंख्या करीब 3510 बताई गई है, जबकि 521 गृह जल संयोजन दर्ज है। योजना में 200 किलोमीटर क्षमता और 14 मीटर ऊंचाई का अवर जलाशय भी शामिल है। जल जीवन मिशन की पानी की टंकी के संचालन में सोलर सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में बार बार सोलर पैनलों पर पत्थरबाजी होने से उपकरणों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है। यदि पैनल लगातार खराब होते रहे तो उनकी मरम्मत अथवा बदलने पर अतिरिक्त खर्च हो सकता है। स्थानीय स्तर पर आरोप है कि गाँव के ही कुछ लोगों द्वारा सोलर पैनलों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। हालांकि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पुलिस जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुष्टि आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए की योजनाएं संचालित की जा रही है। ऐसे में सरकारी योजना से जुड़े उपकरणों को नुकसान पहुंचाने से न केवल सार्वजनिक संपत्ति प्रभावित होती है, बल्कि योजना के सुचारू संचालन पर भी असर पड़ सकता है। लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए ग्रामीणों और संबंधित एजेंसियों की ओर से मांग की जा रही है कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर सोलर पैनलों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की पहचान कर या नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। एजेंसी द्वारा थाने में शिकायत दिए जाने के बावजूद यदि ऐसी घटनाएं दोहराई जा रही हैं, तो यह योजना की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की टंकी और सोलर पैनलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि सरकारी धन की बर्बादी रोकी जा सके और जल जीवन मिशन की सुविधा प्रभावित न हो। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।